हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है। क्लास नंबर 15। इस पे मैं आपको सप्ताह 15 पूरा कंप्लीट कराऊंगी, दिवस 1 से लेके 6 तक। और हमारे पाठ का नाम है काम अपने अपने। तो चलिए सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए। हम साथ ही साथ अपनी वर्कबुक को फिल करेंगे। और बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 15 का सबसे पहले शुरू करते हैं हम दिवस 1। दिवस 1 का अभ्यास क्रमांक 1। निम्नलिखित व्यक्तियों के काम और उनके औजारों को दी गई तालिका में लिखिए। चलिए देखते हैं। जैसे व्यक्ति क्या है, ये किसान है। तो बेटा किसान क्या काम करता है? खेती करता है, फसल उगाता है। और उसके औजार क्या क्या हैं? जैसे हल है, हसिया है, ये सब उसके औजार हैं। ठीक है। दूसरा है बढ़ई। बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर बनाता है, मतलब लकड़ी का सामान, सोफा बेड ऐसी चीज़ें बनाता है। ठीक है। और उसके औजार क्या है? आरी रद्दा। ठीक है। तीसरा लोहार। लोहार मतलब बेटा जो लोहे की वस्तुएं बनाता है, जो औजार बनाता है। ठीक है। जैसे हथौड़ी, छेनी, या फिर दरवाजे हैं लोहे के, ऐसी चीज़ें बनाता है। ठीक है। और उसके औजार क्या क्या हैं? हथौड़ा और छेनी। काफ़ी काफ़ी औजार होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दो दो लिख दिए हैं, इतनी ही जगह थी। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 80-81 में चित्र में दिए गए चित्र का अवलोकन करके चित्र में कौन क्या कर रहा है वो बताना है। तो बेटा अपनी किताब खोलिए, उसमें पेज नंबर 80 और 81 निकालिए। वहां पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। खोल ली सब बच्चों ने? चलिए। तो बेटा बच्चे क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। कुछ बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं और एक लड़का देखो चाय बेच रहा है ना। महिलाएं महिलाएं कुछ, एक महिला सफाई कर रही है, कुछ महिलाएं मजदूरी कर रही हैं। तीसरा, एक पुरुष सब्जी बेच रहा है, एक मोची है वो कार्य कर रहा है। तो उसमें इसमें पूछा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, महिलाएं क्या कर रही हैं, पुरुष क्या कर रहे हैं। तो दो दो चीज हमने बता दी। ठीक है। आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। पहेली है ये। रोज सवेरे जल्दी उठकर जो खेतों पर जाता है। बेटा खेतों पर कौन जाता है? किसान। और सारी फसल कौन उगाता है? किसान। ठीक है। दूसरा देखिए, खिड़की दरवाजे गिल्ली डंडा, हल बख्तर सभी बना दे, रद्दा आरी खूब चलाए, उसका नाम बता दे। तो बेटा ये दरवाजे, खिड़की, ये सब कौन बनाता है? लकड़ी की चीजें। लकड़ी की चीजें कौन बनाता है? बढ़ई। ठीक है। तीसरा देखते हैं, हसिया और हथौड़ा, चिमटा या गाड़ी का चक्का, सभी बनाता मेहनत करके, नाम बताओ उसका। तो बेटा लोहे की चीजें, ये हसिया है, हथौड़ा है, चिमटा है, ये सब कौन बनाता है? लोहे की चीजें लोहार बनाता है। ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। ये सबका हो गया होगा। हम अभ्यास क्रमांक 4 पर। आपके गांव में कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं? सूची बनाइए और संबंधित व्यक्ति का नाम लिखिए। तो बेटा काफ़ी सारे व्यवसाय हैं, जैसे कोई हलवाई है, कोई सुनार है, कोई कुम्हार है। तो उन सबके नाम और लिख दिए मैंने। हमारे यहाँ एक हलवाई है, उनका नाम राजू है। एक सुनार है, उनका नाम राम है। एक कुम्हार है, उनका नाम गोपी है। ठीक है। आप चाहें तो और कुछ लिख सकते हैं, जैसे लोहार लिख दीजिए, बढ़ई लिख दीजिए। ठीक है। आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। आपके परिवार के सदस्य सुबह उठने से रात को सोने तक अलग अलग कार्य करते हैं। स्वयं के और किन्हीं 3 सदस्यों के कार्य नीचे दिए गए तालिका में लिखिए। तो मैंने यहाँ पे अपने पिताजी, माताजी और बहन और खुद, ये लोग लिख लिए हैं मैंने। वो सुबह क्या कार्य करते हैं, दोपहर में क्या करते हैं और शाम को क्या करते हैं, तो वो सब लिख लो। जैसे किसी के पिताजी किसान है, तो वो सुबह सब्जी बेचेंगे, शाम को भी सब्जी बेचेंगे और दोपहर में खेत पर चले जाएंगे। माताजी हैं, वो सुबह रसोई का कार्य करती हैं, दोपहर में पिताजी के साथ खेत पर चली जाती हैं
और शाम को पिताजी के साथ सब्जी बेचने में मदद करती हैं। बहन है, बहन सुबह घर के कार्य में मदद करती है, दोपहर को स्कूल जाती है, फिर शाम को आके पढ़ाई करती है। आप खुद हैं, आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, शाम को आके खेलते हैं, है ना। तो आपके घर में कौन कौन क्या क्या कार्य करता है, इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पर। नीचे दिए गए चित्रों में व्यक्तियों को पहचान कर उनके नाम एवं कार्य लिखिए। तो बेटा ये डॉक्टर है और इनका कार्य है इलाज करना। ये पुलिस है, इनका काम है चोरों को पकड़ना। ये फौजी है, सैनिक, इनका काम है देश की रक्षा करना। ठीक है, और ये मोची है, इनका काम है जूतों की मरम्मत करना। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा दिवस 1 खत्म हो गया है। अब हम आ गए हैं अपने दिवस 2 पर। दिवस 2 में अभ्यास क्रमांक 1 देख लेते हैं। देखो ये वही चित्र है जो भी दिवस 1 में आया था। चित्र में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वे क्या क्या काम कर रहे हैं। तो बेटा देखो ये कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यहाँ पे ये बच्चा चाय बेच रहा है और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों के बारे में पूछा है और हमने बता दिया। अभ्यास क्रमांक 1 हो गया। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। आपको कौन से कार्य पसंद हैं? तो बेटा बच्चों को स्कूल जाना पसंद होता है क्योंकि वहाँ उनको शिक्षा मिलती है। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 3 देखिए। चित्र में दिखाए गए बच्चों द्वारा किए जा रहे कौन से कार्य आपको पसंद नहीं है? तो बेटा जो बच्चे चाय बेचते हैं, मजदूरी करते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। बच्चों को सबको स्कूल जाना चाहिए, तो वो कार्य हमको पसंद नहीं है। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 4। बच्चों द्वारा किया गया जो कार्य आपको पसंद आ रहा है उसका कारण क्या है? तो बेटा बच्चों द्वारा जो कार्य है वो क्या है? स्कूल जाना। तो स्कूल जाने से शिक्षा प्राप्त होती है जो अनमोल है। ठीक है, मजदूरी करना बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का काम है स्कूल जाना, शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है तो वो करते भी हैं। आगे चलते अभ्यास क्रमांक 5 पर। पसंद आने वाला कार्य क्या आप भी करते हो? हाँ भाई, हमें स्कूल जाना पसंद है तो हम भी जाते हैं स्कूल। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 6। बच्चों द्वारा किया गया जो कार्य आपको पसंद नहीं आ रहा है उसका कारण बताइए। तो बेटा मजदूरी करने से हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। अगर हम मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो हम शिक्षा में पीछे रह जाएंगे और शिक्षा बहुत ज़्यादा अनमोल होती है। ठीक है, तो कौन कौन बच्चा स्कूल जाता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कौन आपने अपने आसपास ऐसे बच्चे देखे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 7 पर। आपको क्या लगता है आपको पसंद न आने वाला कार्य बच्चों को क्यों करना पड़ रहा होगा? बेटा उनकी गरीबी के कारण या उनकी कोई मजबूरी होगी इसलिए कर रहे हैं वो, है ना। अभ्यास क्रमांक 8 देखते हैं। आप बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की मदद किस तरह कर सकते हो? जो बच्चे मजदूरी करते हैं उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं है, उनकी मदद बेटा आप किस तरह कर सकते हो? जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसी शिक्षा को उन बच्चों तक पहुंचाना, इस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, जो शिक्षा हमने प्राप्त की है वही शिक्षा हम उन्हें दे सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 9। बच्चों का विद्यालय जाना अच्छा है या बाल मजदूरी करना, सोच कर लिखिए। तो बेटा बच्चों का विद्यालय जाना अच्छा है क्योंकि वहाँ शिक्षा प्राप्त होती है जो कि अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते अभ्यास क्रमांक 10 पर। क्या आपके घर के आसपास रहने वाले सभी बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते हैं? यदि विद्यालय नहीं जाते तो कहाँ जाते हैं, पता करके अपने शिक्षक को बताएं और लिखें। तो बेटा जो मेरे घर के आसपास हैं वहाँ सब बच्चे पढ़ने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दिवस 3 पर। दिवस 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं दिवस 3 के अभ्यास क्रमांक 1 पर। आपके परिवार में यह काम कौन कौन करता है, दी गई सूची में लिखिए। बाजार से सामान बेटा कौन खरीद के लाता है? पिताजी या दादाजी लेके आते हैं। पानी या बिजली का बिल कौन भरता है? पिताजी। डॉक्टर को दिखाना या दवाइयाँ लाने का काम किसका है? वो भी पिताजी या भाई कर देता है। ठीक है, सब्जी काटना वो काम माता जी का है।
शादी समारोह में कौन जाता है भाई? सारा परिवार जाता है शादी समारोह में। ठीक है, तो ये बताना था कौन क्या काम करता है। आगे चलते अभ्यास क्रमांक 2 पर। आपको कौन कौन से काम करना अच्छा लगता है और कौन कौन से काम करना अच्छा नहीं लगता है, लिखिए। तो बेटा जो काम आपको अच्छे लगते हैं, जैसे पढ़ना पसंद है, खेलना पसंद है और खाना खाना पसंद है। जो काम अच्छे नहीं लगते, तो मजदूरी करना अच्छा नहीं लगता। जैसे बच्चों को, कुछ बच्चे होते हैं उन्हें सब्जी लाना पसंद नहीं है, दवाइयाँ लाना पसंद नहीं है ना। तो आपको जो काम अच्छा लगता है वो यहाँ पे लिखें और जो काम अच्छा नहीं लगता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। आपके द्वारा विद्यालय और घर में किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो बेटा विद्यालय में हम क्या क्या करते हैं? जैसे पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। ये स्कूल के कार्य हैं। और घर में किए जाने वाले कार्य, जैसे हम दांत साफ करते हैं, नहाते हैं, रात का खाना खाते हैं और सोते हैं, घर में ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो किस जगह क्या कार्य करते हैं वो लिखना था हमको। और अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। अपनी दिनचर्या के कामों को क्रम से लिखिए। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुबह उठना, फिर उसके बाद दांत साफ करना, उसके बाद नहाना, उसके बाद विद्यालय जाना, उसके बाद विद्यालय में पढ़ाई करना, उसके बाद दोपहर का भोजन करना विद्यालय में। ठीक है, फिर आप स्कूल से जाते हैं तो खेलने जाते हैं, घर स्कूल से जाने के बाद घर पे खेलते हैं, फिर घर में पढ़ाई करते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। तो ये हमें नंबर वाइज लिखना था। ठीक है, जो कि हमने लिख लिया। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पे नंबर्स भी डाल दिए हैं और ऐसे लिख भी दिया है। चलिए, तो अब आते हैं हम अभ्यास क्रमांक 5 पर। आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के समारोह का आयोजन है। बताइए आप इस समारोह में कौन कौन से कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो बेटा बच्चे भाग लेते हैं, जैसे देशभक्ति गीत होता है कोई, या कोई नाटक होता है, उन सब में आप सब बच्चे भाग लेते हैं ना। चलिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस चीज़ में भाग लेना पसंद है। ठीक है, और हम चलते हैं दिवस 4 की तरफ। अभ्यास क्रमांक 1, बच्चे कविता का गायन हाव भाव से करें। तो ये कविता है, हम इसको पढ़ लेते हैं। लकड़ी काटे बोझा ढोए, गोबर जो बीने, काम नहीं कोई भी छोटा हम उसका सम्मान करें। तो बेटा इसके कहने का मतलब है काम कोई भी हो वो कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। चाहे वो सड़क मोहल्ला साफ करे, जो जूते कपड़े सीते, काम नहीं कोई भी छोटा हम उनका सम्मान करें। कुली बने सामान उठाएं या ठेला रोज चलाते, काम नहीं कोई भी छोटा हम उनका सम्मान करें। चौका बासन झाड़ू पोंछा, दिन रात काम जो करते, काम नहीं कोई भी छोटा हम उनका सम्मान करें। ठीक है, तो काम कोई भी छोटा नहीं है। तो अभ्यास क्रमांक 2 में पूछा है दी गई कविता किसके बारे में है। तो बेटा कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कविता इसके बारे में है। ठीक है, सब कार्य अपनी अपनी जगह बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे अभ्यास क्रमांक 3, दी गई कविता में कौन कौन से कार्य हैं बेटा? लकड़ी काटना, बोझा ढोना, मोहल्ला साफ करना, कुली बनना, ठेला चलाना, झाड़ू पोछा करना। कविता में सब कार्य बताए गए हैं और कहा गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। लकड़ी काटने वाले को बेटा क्या कहते हैं? जो लकड़ी काटता है उसे हम लकड़हारा कहते हैं। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 5, यदि आपके मोहल्ले में 2 दिन कचरा वाली गाड़ी नहीं आएगी तो आस पड़ोस में क्या बदलाव देखेंगे। तो बेटा मोहल्ले में चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी और जिससे बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, है ना। यही करते हैं लोग बाग, जब कचरे वाली गाड़ी नहीं आएगी तो कचरा कचरा हो जाएगा सब जगह, मोहल्ले में गंदगी हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी तो बीमारी फैल जाएगी। चलिए अभ्यास क्रमांक 6 देखते हैं। घर के उन सभी कामों की सूची बनाइए जो घर के सभी सदस्य कर सकते हैं। तो बेटा जैसे कि खाना बनाना, खाना बनाना सबको आना चाहिए। सफाई करना, सब्जी लाना बाजार से दवाइयाँ लाना, पौधों को पानी देना, ये कार्य घर के सभी सदस्यों को आने चाहिए। ठीक है, मानो कभी मम्मी नहीं है तो पापा ने खाना बना दिया या आपने खाना बना लिया, है ना। सफाई कर लिया आपने, मम्मी की हेल्प करवा दी। दवाई नहीं है तो बाजार से जाके दवाई ले आए, सब्जी ले आए,
पौधों को पानी दे दिया, तो ये कार्य कोई भी कर सकता है। चलिए हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 7 पर। आपके आसपास लोग किन किन कार्यों को करके अपना जीवन यापन करते हैं, सूची बनाइए। बेटा आपके घर के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कोई कुछ कार्य करता होगा, कोई कुछ कार्य करता होगा, तो आपको वही कार्य यहाँ पे लिखना है। जैसे मिठाई, कुछ लोग मिठाई बनाते हैं, कुछ लोग फर्नीचर बनाने का कार्य, कुछ लोहे की वस्तुएं बनाते हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुछ सब्जी बेचते हैं, कोई फल बेचता है, कोई डॉक्टर होगा, है ना, कोई शिक्षक होगा, तो सब अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, कोई किसान होगा। काफ़ी सारे व्यक्ति हैं जो अपना अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं दिवस 5 की तरफ। अभ्यास क्रमांक 1 देख लेते हैं। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। ये चित्र 1 है, ये चित्र 2 है। तो बेटा चित्र 1 में आप देख रहे हो, ये माँ है, इनकी गोद में बच्चा लग रहा है, बेचारी अकेले काम कर रही हैं और परेशान हो रही हैं किचन में। और यहाँ देखो, यहाँ पूरी फैमिली मिलके काम कर रही है, पूरा परिवार, और सब कितने खुश हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें मिलकर कार्य करना चाहिए। अकेले अकेले ये नहीं है कि औरत ही काम करेगी सिर्फ। ठीक है, सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। तो अभ्यास क्रमांक 2 में पूछ रहा है, चित्रों में दोनों परिवारों के किचन का दृश्य दिखाई दे रहा है, तो कौन सा परिवार आपको अच्छा लग रहा है और क्यों। तो बेटा चित्र 2 किचन का दृश्य अच्छा है क्योंकि उस परिवार में घर के सभी सदस्य मिलकर कार्य कर रहे हैं, है ना। ये नहीं है कि एक ही आदमी लगा है सुबह से शाम तक काम करने में। क्या किचन के सब घर के सब सदस्य काम कर रहे हैं, तो सब खुश भी हैं। अभ्यास क्रमांक 3, पहले चित्र और दूसरे चित्र की तुलना करके दो दो वाक्य लिखो। तो बेटा दोनों चित्रों की तुलना करते हैं। पहला चित्र और ये रहा दूसरा चित्र। पहले चित्र में बेटा क्या है, औरत अकेले कार्य कर रही है, और दूसरे चित्र में परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य कर रहे हैं। एक और लिख लेते हैं। पहले चित्र को देखकर अकेले कार्य करने से वो बेचारी परेशान है, और इसमें देख लेते हैं मिलकर कार्य करने से सभी खुश हैं। ठीक है, दोनों चित्रों की तुलना हो गई। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। पहले चित्र और दूसरे चित्र के लोगों के चेहरों के भावों की तुलना कीजिए, उन भावों के कारण क्या हो सकता है। तो बेटा पहले चित्र में उसका भाव कैसा है, वो बेचारी दुखी है। क्यों, क्योंकि उसे अकेले कार्य करना है। दूसरे चित्र में क्या है, सभी सुखी हैं। ये यहाँ से इसे हटा देना बेटा, सुखी, ये बिंदी हटा देना। ठीक है, बीच में से। चलिए चलिए, सुखी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सुखी सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, सुखी क्यों है, क्योंकि वो सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। आप अपने परिवार में कौन सा दृश्य देखना चाहते हो, उस दृश्य को अपने घर में बनाने के लिए आप क्या करोगे। तो बेटा अपने परिवार में हम चित्र 2 का दृश्य देखना पसंद करेंगे। भाई सब चाहते हैं सब खुश रहें। उस दृश्य को अपने घर में बनाने के लिए हम सब अपनी माँ की मदद करेंगे। ठीक है, तो ऐसा दृश्य तभी बन सकता है जब हम सब अपनी अपनी माँ की मदद करें। ठीक है, तो मम्मी को अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, या मेरा परिवार मेरा साथ दे रहा है। ठीक है, चलिए तो अब लास्ट है हमारा दिवस 6, और दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, जो दिवस 1 से लेके 5 तक पढ़ के आए हैं सब वो क्वेश्चन मिक्स करके दिवस 6 में दिए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दिवस 6 का अभ्यास क्रमांक 1। मिलान करना है। खेती करने वाला बेटा किसान, कपड़े सिलने वाला दर्जी, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, बाल काटने वाला नाई, और इलाज करने वाला डॉक्टर। ठीक है, लिख लिया सबने। हम चलते अभ्यास क्रमांक 2 पर। उस कार्य पर गोला लगाओ जिन्हें करने में आप घर के बड़ों की मदद करते हैं। तो बेटा घर की सफाई में मदद कर सकते हैं हम, चलो खाना तो मम्मी बनाती है। पौधों में पानी डालने में मदद कर सकते हैं, कपड़े मम्मी धोती है।
कपड़ों की तह बनाने में तो मदद कर सकते हैं, ठीक है। और गैस सिलेंडर पापा बदलते हैं। तो हम ये 2-3 काम में मदद कर सकते हैं, जैसे घर की सफाई, कपड़ों की तह और पौधों में पानी डालना, ठीक है। आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। आपको कौन कौन से काम करना अच्छा लगता है चुनकर लिखिए। तो बेटा हमें पढ़ना पसंद होता है ज़्यादातर बच्चों को, खेलना पसंद होता है, नहाना भी पसंद होता है, टीवी देखना पसंद होता है और कसरत करना पसंद होता है। कोई भी 5 लिखने थे इसमें से कि आपको क्या क्या पसंद है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। जो काम आपको पसंद है वो इसमें से छांट के यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। त्योहारों में घरों में खास तौर पर साफ सफाई के बहुत सारे काम होते हैं। आप अपने घर त्योहारों में साफ सफाई के कौन कौन से काम करते हैं। तो जैसे अलमारी की साफ सफाई कर दी, कपड़ों की अलमारी है, किताब कॉपियों की अलमारी है ना, और दीवारों से मकड़ी के जाले हटा दिए, झाड़ू लगा दिया, तो मम्मी की हेल्प हो जाती है ना। त्योहारों पर थोड़ी बहुत हम साफ सफाई करवानी चाहिए, ठीक है। आगे चलते अभ्यास क्रमांक 5 पर। चित्र में जो काम किए जा रहे हैं उन्हें पहचान कर लिखिए। तो बेटा ये क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, कपड़े धोना। ये सोने जा रहा है, ये सामान खरीद रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहा है बच्चा, ये खेल रहा है और ये टीवी देख रहा है, ठीक है। तो जो कार्य जो व्यक्ति कर रहा है उसका लिखना है हमें नीचे, ठीक है। चलिए तो सबने लिख लिया। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पर। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए। तो बेटा देखो ये बेचारी औरत अकेले बच्चे को संभाल रही है, उसे घर का काम भी करना है, और ये आदमी पड़ा पड़ा फोन चला रहा है। तो कितनी गलत बात है ना। बच्चा आप दोनों का है तो दोनों को संभालना चाहिए, दोनों को हेल्प करनी चाहिए। इसको जो लड़का है उसको इस लड़की की मदद करनी चाहिए, है ना। चलिए तो दिए गए चित्र में क्या हो रहा है बेटा, लड़की बच्चा संभाल रही है और लड़का फोन चला रहा है। दूसरा प्रश्न, चित्र में लड़के के चेहरे पर कौन से भाव दिख रहे हैं और क्यों। तो लड़का खुशी है, क्यों, क्योंकि वो लड़का फोन चला रहा है। तीसरा प्रश्न, लड़की में चेहरे के कौन से भाव दिख रहे हैं और क्यों। लड़की गुस्से का भाव है लड़की के चेहरे पर, क्यों, क्योंकि वे अकेले बच्चे को संभाल रही है। प्रश्न 4, आपको चित्र में क्या गलत होता दिख रहा है। तो गलत बात यह है कि लड़का फोन चला रहा है, यह गलत है, ठीक है। तो बच्चा है तो बच्चा दोनों को संभाल लेना चाहिए, ठीक है। और हमें सारे कार्य मिलजुल कर ही करने चाहिए। इस जो पूरे चैप्टर था आपका, जो पूरा पार्ट, उसका यही उद्देश्य था, ठीक है, कि जो घर के कार्य होते हैं वो सभी को मिलजुल कर करने चाहिए, ठीक है। चलिए पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर करें वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताएं आप हमारी वीडियो कौन से ज़िले, कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।